वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर्बल सप्लीमेंट्स का बहुत ट्रेंड है। लोगों को लगता है कि आप कुछ ये हर्ब्स खा लो, कुछ उन सब से सप्लीमेंट कर लो तो आप एक नॉर्मल मैन से एक सुपरमैन बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। तो आज हम ऐसी एक हर्ब या ऐसे सप्लीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि शिलाजीत बेसिकली होता क्या है, ये बनता कैसे है, क्या इसको लेने से हमें कुछ फायदा हो सकता है, और अगर हम इसको लें तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो गाइस, लेट्स डू दिस। सबसे पहले जब आप शिलाजीत लो या कोई भी कंपाउंड या कोई भी सप्लीमेंट लो, आपको पता होना चाहिए उसका प्रोडक्शन मेथड क्या है, वो नेचर में पाया कैसे जाता है। अगर मैं शिलाजीत की बात करूं तो कहा यह जाता है कि जो वेजिटेशन होती है काफी पुरानी या काफी टाइम से नेचर में होती है, वो रॉक्स के बीच में आके डिकम्पोज हो जाती है और आहिस्ता 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स या 1000 ईयर्स उसके बीच में जम जाती है। तो फिर गर्मी के कारण या थोड़े टेम्परेचर के कारण वो चीज बाहर निकलने लगती है। इसको शिलाजीत बोला जाता है। तो ये चीज तो पक्की है कि शिलाजीत बेसिकली सिर्फ माउंटेन्स में पाई जाती है, वो भी इंडिया में, खासकर हिमालयाज में। अब आयुर्वेद में एक स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि एक गांव था जहां पे काफी सारे बंदर आया करते थे और वो बंदर बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, स्ट्रांग थे, वाइज थे, वो काफी लंबी लाइफ जीते थे। तो जो गांव वाले थे वहां पे, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये बंदर आके यहाँ पे ये चीज खाते हैं तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो उसी चीज को शिलाजीत बोला गया था। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन इस चीज से हमें एक चीज जरूर पता चलती है, वो ये कि शिलाजीत नेचर में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अगर आप मार्केट में देखो तो हर कोई ब्रांड इसको निकाल लेते रहे। तो इसका मतलब गाइस ये है कि कौन सा ब्रांड का लें या कौन सी शिलाजीत चूज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर गाइस, इंडिया में हम किसी भी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस नहीं मांगते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है ऑन द शेल्फ है, वो कोई एक रिप्यूटेड लैब्स को टेस्ट करती है कि इसके अंदर कुछ है ढंग का या नहीं, इसको खा के हमें कुछ नुकसान हो सकता है कि नहीं। अब मैं शिलाजीत को लेके ये बात क्यों कर रहा हूं, कई वो इसलिए क्योंकि कनाडा में काफी सारे जो इंडियन एक्सपोर्टेड शिलाजीत प्रोडक्ट्स हैं उन पे प्रोहिबिशन है। रीजन बीइंग, जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनमें काफी सारे हैवी मेटल्स पाए गए जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। गाइस, कमिंग बैक टू शिलाजीत, ये होता क्या है। अगर मैं शिलाजीत की बात करूंगा, अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड है, जैसे इंडिया में पतंजलि बहुत चलता है, नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग इट, लेकिन एक काफी पॉपुलर ब्रांड। अब जो शिलाजीत होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो फ्लूइक एसिड होता है, फॉलिक एसिड नहीं, फ्लूइक एसिड। अब फ्लूइक एसिड के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं, मतलब ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। तो क्या हमें शिलाजीत खानी चाहिए? इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक स्टडी साइट करूंगा। इस स्टडी में क्या किया गया था, 200 मिलीग्राम शिलाजीत ली गई थी और हमारे पास लगभग यही एक जो स्टडी है जो एक रेप्यूटेड जगह से है जिसे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। अब इस जो 200 मिलीग्राम शिलाजीत थी, इसमें 50% के आसपास फ्लूइक एसिड था। तो अब इससे क्या क्या देखा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस टाइप के सप्लीमेंट्स में देखते हैं वो ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन इससे बूस्ट होता है कि नहीं होता। अब गाइस, जो काफी सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में इसलिए आते हैं कि वो पहले बीमार लोगों को दिए जाते हैं, तो उसके बाद उन पे कुछ इंप्रूवमेंट देखी जाती है, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हाइपोथेसाइज कर लेते हैं कि नॉर्मल लोगों में भी इसका कुछ इंप्रूवमेंट पाया जाएगा। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो काफी सारे इनफर्टाइल मैन, उन पे जब उनको शिलाजीत दी गई तो उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उन सर्ज पाई गई, टू बी प्रिसाइज 20 से 25% इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या ये प्रोडक्शन या ये जो सर्ज इन प्रोडक्शन जो इनफर्टाइल लोगों में देखी गई, क्या ये हेल्दी मेल्स में भी देखी जाएगी? साइंस अनक्लियर है इस चीज के बारे में। और गाइस, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन नहीं होता है कि जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज लेके आता है। ऑल इन ऑल 17-18 ऐसे अलग अलग चीजें होती है हमारी बॉडी में जो डिटरमाइन करती है कि हम कितने एनाबॉलिक हैं और कितने नहीं। तो दूसरी बात, अब एक और बात आती है शिलाजीत को लेके, वो ये कि स्पर्म प्रोडक्शन में काफी हेल्प कर सकता है। अब अगेन जो सेम स्टडी थी उसने यही बताया हमें कि जो लोग इनफर्टाइल थे, इनफर्टाइल में जब उनको शिलाजीत की सप्लीमेंटेशन दी गई तो उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन, वो होना शुरू हो गई। तो ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इनफर्टाइल है या जिनकी स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरल नहीं, नॉर्मल नहीं है, या टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं है,
उनको शिलाजीत हेल्प कर सकती है, लेकिन हेल्दी मैन नॉट वेरी श्योर अबाउट, क्योंकि साइंस इसको सपोर्ट नहीं करती। अब एक और चीज है एंटी-ऑक्सीडेंट प्रोफाइल। अब ये क्या मतलब हो गया, कहीं हम जब भी कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ स्ट्रेसरस एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट्स भी आपके, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई चीज स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है गाइस, तो वो आपकी बॉडी में डैमेज प्रोड्यूस करेंगे। अगर इस डैमेज को चेक ना किया गया तो ये ऑन द लॉन्ग रन आपको एजिंग करती है, आपको ज्यादा एज करती है। तो आपको ऐसी चीजें बहुत चाहिए जिनमें एंटी-ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो। और कहा जाता है कि शिलाजीत में ये चीज अच्छी है, मतलब शिलाजीत में एंटी-ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। तो जो रिसर्च की गई थी उसमें पाया गया था कि ऐसा नहीं कि बहुत कमाल की चीज है, लेकिन अगर हम शिलाजीत से सप्लीमेंटेशन करें तो कुछ हमें एंटी-ऑक्सीडेंट बेनिफिट जरूर मिल सकते हैं। अब एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या चीज होती है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो डिटरमाइन करता है कि एज मेल्स हम कितने फर्टाइल रहें, या हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन कैसा है, हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कैसा है। इसकी प्रोडक्शन में भी कोई खास फर्क नहीं पाया गया था। तो गाइस ऑल इन ऑल हम क्या बोल सकते हैं शिलाजीत के बारे में। गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो ढंग की शिलाजीत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हर कोई शिलाजीत बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें मिक्सिंग काफी सारी है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं शिलाजीत, अब मैं कह नहीं सकता कि कौन सा वाला काउंटर ब्रांड आपको ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन आप किसी रिकमेंडेड या फिर एक रिप्यूटेड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाइए। उन लोगों को इस चीज का बहुत अच्छा पता होता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा बुरा। लेकिन शिलाजीत क्या आपको हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें जो वेस्टर्न साइंस में अभी तक प्रूवन नहीं है, हम आयुर्वेदा में उसकी बात करेंगे। लेकिन जब मैं शिलाजीत की बात करूं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जिस इंसान को उसका पता हो, स्पेशली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, उसके अंदर ही आप सप्लीमेंटेशन को ट्राई करें। आप 90 या 100 दिन तक ट्राई कर सकते हैं और देखिए अगर आपको कोई बेनिफिट होता है इससे तो फिर जरूर आप यूज कर सकते हैं। ऐसे किसी की बातों में आके कोई सप्लीमेंटेशन ऐसे शुरू बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं जस्ट बिकॉज कोई चीज नेचुरल होती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, खासकर जब उसमें कुछ इंप्योरिटीज, हैवी मेटल्स होने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई गेस आप अपनी सप्लीमेंटेशन को लेके थोड़ा दिमाग जरूर लगाएंगे। जस्ट बिकॉज कोई नेचुरल है, ये हर्बल है, आप उसको शुरू नहीं कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।